आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम 2024 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है रेलवे की तरफ से। हम जो मान के चल रहे हैं वो है अप्रैल या मई में, ये भी हम मान के ही चल रहे हैं, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो अब जब हम अप्रैल या मई का टारगेट लेकर चले तो उस हिसाब से मैं देखूं तो ये जो करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एग्जाम्स में ऐसे होता है कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है या फिर पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। हम क्या करते हैं, पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके अंदर 6 महीने को अलग इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे 6 महीने पहले जो होता है उसको अलग इंपॉर्टेंस देते हैं। करेंगे अभी बात, बता रहा हूं सारी बातें, बस वीडियो को रोकना मत बीच में, एक बार पहले पूरी बात सुनना, क्योंकि हम क्या करते हैं भगा भगा के वीडियो देख लेते हैं, कुछ समझ आता नहीं है, फिर कमेंट में आके नीचे बोलते हैं क्या कि सर ऐसे थोड़ी होता है वैसे थोड़ी होता है। अरे पूरा वीडियो देखोगे तभी तो पूरी चीज समझ में आएगी। तो बात यह है कि अगर इस टॉपिक को आपने ओपन किया है तो वीडियो को पूरा देखना। करंट अफेयर कौन से 6 महीने का पढ़े, मुद्दा यह है कि सर 24 में जब एग्जाम होती 2024 में, तब तो 1 साल अलग काउंट होता पिछला, और अब जब 25 में अप्रैल मई में हो रही है तब अलग 1 साल काउंट हो रहा है। तो कौन से 1 साल का क्वेश्चन आएंगे इसमें, हम कहां सबसे ज्यादा फोकस करें। तो मैं आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स लेके आया हूं, उस पर पूरा ध्यान देना, पूरा ध्यान देना। जो मैंने यहां लिखे हैं पॉइंट्स, बोले सर क्या क्यों लिखे हैं, कि ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूं, आपके सामने ये सारी चीजें हों। देखो जनवरी 2024 से परीक्षा की नई तारीख तक सबसे अधिक फोकस करें। 2024 पूरा आ जाएगा इसमें, समझ रहे हो। 2024 जनवरी से लेकर आप अधिक सबसे ज्यादा फोकस को किस पे करोगे, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करोगे, जनवरी से लेकर परीक्षा की नई तारीख तक। बार बार रिपीट हो रही है ये चीज, बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए अभी इस बात को यहीं खत्म करते हैं कि ये तो हो गया, हमने शुरुआत कहां से की, जनवरी से। आगे की लाइन क्या है, पिछले 6 महीने यानी जुलाई 2024 से नई परीक्षा की तिथि तक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी जो हम जनवरी से शुरू कर रहे थे उसमें भी जुलाई से लेकर, और अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो अब तक आप ये करंट अफेयर्स देखते चलो, बाकी एग्जाम तक तो आप और कवर कर लोगे। मैं अब तक की ही बात करूंगा कि 6 महीने आप जुलाई 2024 से लेकर अब तक का सारा करंट अफेयर कवर कर लो। अगर आप ये एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हो, मैं जब बोलता हूं एनटीपीसी 2024 तो साथ में ये भी बोलता हूं कि जिसकी एग्जाम 2025 में होगी। ठीक है जी, ठीक है। तो आपने ये किया जुलाई 2024 से अब तक का, तो आप 2024 वाली के हिसाब से चलते तो ये 6 महीने अलग होते, ये 6 महीने अलग होते, ये 1 साल अलग होता, थोड़ा हम जुलाई 2023 से तैयारी करते। तो अभी जो जुलाई 2023 वाले क्वेश्चन हैं उनके चांसेस सिर्फ 10-20% है। तो हम अपना ज्यादा टाइम कहां दें, पढ़ना तो हमें और भी है, पीछे जाके भी सारी चीजें पढ़नी है, वो जीके जीएस में आ जाती है वो सारी चीजें। और एक चीज और ये तो मैं बता दूं आपको कि 2023 के महत्वपूर्ण इवेंट्स और सरकारी योजनाएं जो 2023 वाली थी उनके 10-20% ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात याद रखना कि पहली प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, जुलाई से लेकर अब तक जो हो रहा है उसको। दूसरी प्रायोरिटी किसको देनी है, जनवरी 2024 से लेकर जुलाई तक आप जो कर रहे हो। तो इस सीक्वेंस में पढ़ना, ऐसा नहीं कुछ बच्चे गलती ये करते हैं 2023 वाले में लगे पड़े हैं, तो वो बाद में देखो 10-20% तो तब देखो ना जब ज्यादा चांसेस किसी के हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं। तो ये बात समझ गए। अब करंट अफेयर्स का टंटा ये है ना सर कि आप करंट अफेयर्स से ज्यादा जीके जीएस पर फोकस करो। करंट अफेयर थोड़ा दिन का 35 मिनट करंट अफेयर पढ़ लो, बस करंट अफेयर दिन का सिर्फ 35 मिनट पढ़ लो। बाकी जीके जीएस जो मेरी स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं वो तो मॉक्स में कवर कर लो, और जो अपनी स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं वो जीके जीएस पर अच्छा फोकस करो, क्योंकि आपको पता है रेलवे में जीके जीएस अच्छे से आता है, उसके क्वेश्चन अच्छे से बनते, ज्यादा बनते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना ही है, क्योंकि आज का वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इसलिए मैं करंट अफेयर्स में आपको प्रायोरिटी बताऊंगा, सीक्वेंस बताऊंगा जो मैंने आपको बता दिया। पिछले 6 महीने का जुलाई से लेकर अब तक का देख लो आप, और उसके बाद जनवरी 2024 से लेकर
जुलाई तक देख लो, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो 2023 के महत्वपूर्ण इवेंट और सरकारी योजनाएं आप देख सकते हो। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, मैं निष्कर्ष क्या बताता हूं, इतनी देर हमने जो बात की उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। नई परीक्षा की तारीख से 6 से 12 महीने पहले की करंट अफेयर्स कवर करें, पुरानी तारीख से नहीं। आप नई तारीख से देखो, नई तारीख जो होगी अप्रैल मई वाली, उससे लेकर 6 से 12 महीने पहले का। और आप ये मान लो, अगर आपको करंट अफेयर तैयार करना है तो 2024 से पहले नहीं जाना, बाकी हम जीके जीएस देख लेंगे। 2024 जनवरी 2024 से लेकर अब तक आप करंट अफेयर्स कवर कर लो। दिन का 35 मिनट दे दो, सिर्फ 30-35 मिनट करंट अफेयर्स को दे दो। आगे क्या है, पहले वाली संभावित परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि 2025 के अनुसार आप तैयारी करो। पहले का तो गया टाइम, अब गया, उससे तो क्या लेना है, आप 2025 के हिसाब से ही चलोगे। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, निष्कर्ष निकल गया होगा। अब जब करंट अफेयर्स की हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में बता दूं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। चलो ठीक है सर, पिक्चर तो क्लियर करो आप, बाकी तो देखा जाएगा। क्या सर देखना, एक सेकंड। हाँ, करंट अफेयर्स के संभावित विषय कौन कौन से हैं, कौन कौन से विषय के लगभग सवाल आते हैं, तो आप देखो। राष्ट्रीय समाचार, पहला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय समाचार, यानी जो अपने इंडिया के समाचार होते हैं, न्यूज होते हैं, उनमें क्या हेडलाइंस रही है 2024 की या फिर पिछले 6 महीने की क्या हेडलाइंस है, उनमें भी महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों के बारे में और योजनाओं के बारे में, नियुक्तियों के बारे में कि सीबीआई का चीफ कौन बना है, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बना है, ये सारी नियुक्तियां जो थी वो थी, और कौन कौन से कार्यक्रम, ये सारी चीजें न्यूज में आती है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय समाचार यानी इंटरनेशनल न्यूज, जिसमें वैश्विक घटनाएं, विश्व में होने वाली घटनाएं, जैसे पिछले दिनों अमेरिका में जो आग लगी थी उससे रिलेटेड कोई सवाल आ गया, या फिर कोई भी इवेंट हुआ हो, इवेंट नहीं घटनाएं, ये तो दुर्घटना थी और घटनाएं भी घटित हुई होंगी तो उनके बारे में। उसके बाद समझौते, कौन कौन से समझौते हुए, भारत ने किसके साथ ये वाला समझौता कब किया, किसके साथ किया, क्यों किया, जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में सवाल हो जाएंगे, और जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में सवाल हो जाएंगे। चलो ठीक है। अब खेल के बारे में, प्रमुख टूर्नामेंट, कौन कौन से टूर्नामेंट खेले गए हैं, जैसे मान लो कोई टूर्नामेंट पिछले दिनों खेला गया हो, जब मान लो आईपीएल हुआ हो, उसके बारे में सवाल हो गए होंगे, या फिर और भी बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं उनके बारे में, टेनिस वगैरह में, सबके अंदर उनके अंदर कौन जीता, कौन हारा, कौन कौन से रिकॉर्ड बने, उनमें भारतीय खिलाड़ियों को कौन कौन से अवार्ड मिले, कौन कौन सी उनको उपलब्धियां मिली, कौन कौन से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, वो सारी जानकारियां करंट अफेयर्स में आ जाती है। उसके बाद वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और उद्योग में, विज्ञान के क्षेत्र में किसको कौन सा पुरस्कार मिला, औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा देश कहां रहा, कौन सा राज्य कहां रहा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल आपको बता दूं। चलो ठीक है सर, बता दो जल्दी से। 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है, तो ये वाला सवाल। अब इसका जवाब तो जो भी हो, कौन सा देश बना है, चाइना बना है। पहले नंबर पे चाइना सबसे बड़ा और दूसरे नंबर पे था अमेरिका। प्रश्न का आंसर तो चलो ठीक है, मैं साथ साथ आपको बताए दे रहा हूं, समझा भी देता हूं, लेकिन मैं सवालों के एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं। आगे क्या है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला, हाल ही में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला, किसी को नहीं मिला। इसका आंसर होगा किसी को नहीं मिला, क्योंकि 2024 में नहीं मिला किसी को भी। चलो ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। इससे रिलेटेड सवाल भी बनते हैं, जैसे ये सवाल बन गया। अब इससे रिलेटेड और कौन से सवाल हो सकते हैं आगे बात करेंगे, बताता हूं आपको। ऑपरेशन गरुड़ का उद्देश्य किससे संबंधित है, ये सीबीआई से संबंधित है ऑपरेशन गरुड़। आगे डिटेल में बात करते हैं। आगे है 2024 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो कौन सा राज्य रहा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है यहां सिर्फ मैंने एग्जांपल आपको बताए कि चलो करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़े क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या था, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना, मैंने बताया आपको चाइना, चीन। तो इसका एक क्वेश्चन और क्या बन जाता है
कितना व्यापार हुआ दोनों में, भारत में चाइना में? 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ, यानी दोनों के बीच में 118.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका से 118.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। तो ये क्वेश्चन एक था, इससे ये 2-3 चीजें निकल के आ गई। तो ऐसे ही हमें करंट अफेयर पढ़ना, जब भी कोई सवाल पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़ना। तो आगे देखो क्या था, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला? किसी को नहीं मिला, किसी भी भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए दिया गया था। तो इस सवाल से रिलेटेड एक सवाल और तैयार हो गया ना। करंट अफेयर हम जब पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना है। तो अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? डेट आपको याद हो गई, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ओजोन के बारे में जागरूकता, उसको बचाव के लिए, ओजोन जो परत है अपनी, उसको कैसे बचाना है, ये जागरूकता फैलाने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा, यह दिन ओजोन परत के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2-4 पॉइंट हम देखते चले जाते हैं। अगला सवाल क्या है? ऑपरेशन गरुड़ का उद्देश्य किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? सीबीआई। सीबीआई से संबंधित है। मैंने पीछे आपको बताया, ऑपरेशन गरुड़ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा शुरू किया गया एक बहुचरणीय अभियान है, जिसके एक से ज्यादा चरण है, वो अभियान है। तो आपने इसका आंसर ये देख लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ है जो मैं अपने दिमाग में डाल लूं ताकि मेरे को आगे जाके काम आए। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को समाप्त करना, यानी नशीला जो पदार्थ है उनके नेटवर्क को खत्म करना। इस अभियान के तहत नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ समन्वय किया गया है। नशीली दवाओं की तस्करी पर आधारित जो खुफिया जानकारी होती है, जो जानकारियां होती है, वो एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना, या फिर इंटरपोल, आपको पता है क्या होता है? इंटरपोल होता है जो विभिन्न देशों की जो पुलिस होती है उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है। तो वो इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी जो नशीले पदार्थों के बारे में जो भी जानकारियां होती है या फिर जितने भी केसेस होते हैं वो संभालता है नारकोटिक्स। तो नारकोटिक्स और इंटरपोल के बीच में समन्वय को बढ़ा दिया गया और उनके बीच में जानकारियां आदान प्रदान हो गई। तो ये इससे रिलेटेड हो गया। तो ये तो मैंने आपको बता दिए एग्जांपल्स। हालांकि मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाता, लेकिन ये एक कंफ्यूजन था जो मुझे लगा कम से कम जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन तक ये बात पहुंचे। और बाकी अगर कोई और स्टूडेंट्स मेरी बात को समझता है, हमसे जुड़ता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए स्पेशल बैच अपना चल रहा है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से नई नई जानकारियों के साथ आपके जितने भी कंफ्यूजन इस वीडियो में आएंगे, उसमें से जो क्वेश्चन यहां बताने वाला होगा वो भी आपको बताया जाएगा और आपको पर्सनली भी बताया जाएगा। तो नीचे कमेंट करें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। तो ये यहां पर जो इतना वीडियो में लेके आया हूं वो सिर्फ एक कमेंट के लिए यहां आया हूं मैं। उस कमेंट में मेरे से बच्चे ने पूछा था कि सर कौन सा पढ़े, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया। तो इसी तरीके से नई नई जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।